वेलकम बैक। शहरनामे के आगाज में खबर शामिल करें और आपको बताते चलें कि मीरपुर खास वतन अजीज पाकिस्तान का 79वां यौम जश्न आज़ादी जोश जज्बे और वलवले के साथ मनाया जाएगा। आपको बताते चलें कि इस ज़मीन में ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आपको बताते चलें कि लोकल गवर्नमेंट और तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज, रेस्क्यू 1112 और दीगर इदारे सब मिलकर मनाएंगे ताकि हम अपने आने वाली नस्लों को आज़ादी की नेमत के मुतालिक रोशनास करवा सकें। ये बात डिप्टी कमिश्नर नवाब सुमैर हुसैन लगारी ने मेयर अब्दुल रऊफ गौरी के हमरा कमिश्नर कमेटी हॉल में 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन मनाने के मुतालिक इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत करते हुए कही थी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम इदारे अपने प्रोग्राम्स का शेड्यूल जमा करवाएं ताकि तमाम इदारों पर प्रोग्राम्स को एक जोश व जज्बे के साथ मनाया जा सके। इजलास में और दीगर मुताल्लिका अफसरान ने शिरकत की। जाम शोरो मानझंड में स्कूल बंद कराने की मुबैना कोशिशें। प्रिंसिपल अदालत पहुंच गए। मानझंड के इलाके कसाई गांव में एलिमेंट्री स्कूल की तामीर में मुबैना रुकावटें डालने और बच्चों और असातिज़ा को धमकियां देने के खिलाफ प्रिंसिपल ने एडवोकेट आगा काशिफ हुसैन के तवस्सुस से जाम शोरो की अदालत में दरख्वास्त दायर की। आपको बताते चलें कि मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ताज मोहम्मद शोरो, हुमैसो शोरो और दीगर बासर अफराद मुबैना तौर पर स्कूल की तामीर में रुकावट डाल रहे हैं, जिसके बाइस 250 से ज़ायद बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। प्रिंसिपल ने इंतजामिया और पुलिस से मुतालबा किया कि स्कूल असातिज़ा और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके इनका तालीम मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सके। आपको बताते चलें कि कराची से लाहौर जाने वाली DVM ट्रेन की एक कोच मीरपुर माथेलो के करीब पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासिर हो गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक DVM ट्रेन नकारा बोगियां मरम्मत के लिए लाहौर ले जाकर रही थी। आपको बताते चलें कि आपको अहम खबर से आगाह करें। आपको बताते चलें कि रेलवे हुकाम के मुताबिक DVM ट्रेन नकारा बोगियां मरम्मत के लिए लाहौर लेकर जा रही थी कि मीरपुर माथेलो के करीब इसकी एक कुछ डी रेल हो गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रैक की बहाली के लिए रोहेड़ी से रिलीफ ट्रेन तलब कर ली गई है। इमदादी कार्रवाई मुकम्मल होते ही अब ट्रैक को जल्द बहाल कर दिया जाएगा, जबकि वाकई में किसी जानी नुकसान की इतला सामने नहीं आई है। खैरपुर के इलाके लुकमान में नामालूम चोरों की जानिब से सुई गैस के मीटर 1 से नेट चोरी किए जाने के बाइस से मुख्तलिफ इलाकों में गैस लीकेज का वाक़या पेश आया, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया है। आपको बताते चलें कि लुकमान के नौरारी मोहल्ला, सादात कॉलोनी, कुरैशी मोहल्ला, अजीम कॉलोनी और शीशम कॉलोनी में रात की तारीखी में सुई गैस के मीटर 1 से नेट निकाली गई, जिसके बाइस से गैस लीक होने लगी। इतला मिलते ही सुई सदरन गैस इंतजामिया की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और गैस लीकेज बंद कर दी, जिससे इलाके को किसी बड़े हादसे से बचा लिया गया। मैनेजर सुई सदरन गैस खुर्शीद शेख का कहना है कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमला बर वक्त कार्रवाई को यकीनी बनाता है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि मशकूक अनासिर पर कड़ी नजर रखें, जबकि खैरपुर पुलिस से गैस मीटर के नेट चोरी करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की अपील भी की है। बोरेवाला में सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ात में एक बावकार तकरीब का इनाकात किया गया है। तकरीब में मैट्रिक में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले 3 बच्चों फजीलत फातिमा, अरसल, एहसान और मोहम्मद वकास को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात और शील्ड से नवाजा गया। एजुकेशन ऑफिसर नईम इमरान, शहजादा मुस्तफ़ा चौहान, सदर CPC सदर अली और चेयरमैन राव गफ्फार अली ने बच्चों में इनामात तकसीम किए और इनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर बच्चों को जेवरे तालीम से आरास्ता करने वाले असातिज़ा
मैडम आबदा इस्लाम और नवान तारिक मोहम्मद हसन और दीगर असातिज़ा की मेहनत को सराहते हुए इन्हें भी खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के शुरा ने सिटी प्रेस क्लब के इस इकदाम को इंतहाई सराहा और इसे मीडिया की तालीम दोस्ती और बेहतरीन मिसाल करार देते हुए मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। बोरेवाला में सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से बासलाहत तलबा और असातिज़ा की इस तरह पजीराई ये साबित करती है कि मीडिया माशरती और तालीमी तरक्की में अपना मौसर किरदार अदा कर रहा है। मानसून की चंद मिनट की बारिश ने मुस्तफाबाद की इंतजामी कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। आपको बताते चलें कि मुस्तफाबाद के चौक शाहनवाज मोहल्ला मलिक कानवाला, सरहाली रोड और कम्हाड़पुरा में चंद मिनट की बारिश के बाद सड़कें और गलियां कई फीट पानी में डूब गईं। बारिश पानी घरों में दाखिल होने से शहरी परेशानी का शिकार हैं, जबकि निकासी आपके दावे एक बार फिर पानी में बहते दिखाई दे रहे हैं, जो म्यूनसिपल कमेटी और सुथरा पंजाब के सवालिया निशान हैं। दूसरी तरफ शहरियों का मुतालबा है कि आर्जी इक़दामात के बजाय निकासी आपका मुस्तकिल हल निकाला जाए। कसूर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान को नजरिए पाकिस्तान और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आगे बढ़ाना होगा। मुल्क में जारी माशी बदहाली और बहरान की सूरत हाल पर दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तान बनाने वालों ने महज जमीन का एक टुकड़ा हासिल नहीं किया था, बल्कि इस्लाम के लिए एक अलग वतन हासिल किया था। नजरिए पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पार्लिमानी और सदारती दोनों निज़ाम आजमाए जा चुके हैं। अब मुल्क को निज़ाम इस्लाम की तरफ रुजू करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की बका और इस्तेहकाम के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम को अपनाना होगा, जबकि आईन पाकिस्तान में इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला और किताब व सुन्नत की बालादस्ती तस्लीम की गई। अगर आइन में मौजूद इस्लामी दफ़ात पर हकीकी मायनों में अमल दरामद कर लिया जाए तो पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निज़ाम ही पाकिस्तान की हकीकी मंजिल है। इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए तमाम रियासती और मजहबी क़यादत को मुतहद होना होगा। अक़लियतों के आलमी दिन के मौके पर कसूर में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़लियती बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सैकड़ों रिक्शों पर हज़ारों अफराद रैली की सूरत में सड़कों पर निकल आए। शुरा ने अक़लियती हुकूक और बाहमी यकजहती के इजहार के लिए भरपूर शिरकत की। रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई अपने मुकर्ररा मकाम की जानिब रवा दवा रही, जबकि शुरा ने अक़लियती बिरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इत्तेहाद पर जोर दिया। उनासीवें यौम आज़ादी के मौके पर मुनफरिद अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार। मुल्तान के नौजवान उसामा का गिलगित बल्तिस्तान से लाहौर तक पैदल सफ़र आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। पाकिस्तान की खूबसूरती और मज़बूत तशख़्ख़ुस दुनिया भर में उजागर करने के अज़्म से उसामा गुजरावाला पहुँच गए हैं। गुजरावाला से रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम दाड़। जी बताइएगा। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मुनफरद अंदाज में मनाने का अज़म। मुल्तान के नौजवान उसामा मियां का गिलगित बिल्तिस्तान से लाहौर तक पैदल सफ़र आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। पाकिस्तान की खूबसूरती और मुस्बत शख्स को दुनिया भर में उजागर करने के जज्बे के साथ सफ़र करने वाला नौजवान उसामा मियां गुजरांवाला पहुँच गया। यहाँ उन्होंने मेट्रो वन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनके इस सफ़र का मकसद पाकिस्तान की खूबसूरती और मुस्बत शख्स को दुनिया भर के सामने उजागर करना है। गिलगित से मीनार पाकिस्तान जश्न आज़ादी जो कि मेरा पैदल सफ़र था, और इसका मकसद ये था कि मैं जो है पाकिस्तान के टूरिज़म को और पाकिस्तान की खूबसूरती को पूरी दुनिया को दिखाऊं और अमन दिखाऊं। और जो कि आपके सामने है, 2 सूबे मैं आ चुका हूं और स्टेप बाय स्टेप लोगों ने वीडियोज़ भी मेरी देखी होंगी, और अकेले था। तो मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान में पुरअमन है और जो है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गुजरांवाला आज मैं पहुँच चुका हूँ, जो कि मुझे 29 दिन हो चुके हैं। जब एक इंसान टारगेट बना के काम करता है ना, तो मुश्किलात तो शायद कि वो पहले दिन से ही एक बहुत लंबा ट्रैक है और अकेले है, तो मुश्किलात तो दरपेश आई ही थी, लेकिन जज्बा था एक दुनिया को दिखाना, अमन का पैगाम देना, और जो है जश्न आज़ादी का जो एक मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं एक मुनफरिद अंदाज से जो है ना, मैं एक
पेश कर सकूं, दिखा सकूं अपने पाकिस्तान की खूबसूरती को। नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान जो है पुरअमन है और आप खूबसूरतियाँ देखें और दिखाएं दुनिया को। और दूसरा ये नौजवान नस्ल को दूंगा, जो भी काम करें तो एक टारगेट बना के करें, तो एक दिन अल्लाह पाक आपको जो है ना मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। गिलगित बिल्तिस्तान से लाहौर तक असामा म्यू का ये सफ़र सिर्फ पैदल सफ़र नहीं, बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत, यौम आज़ादी के जज्बे और वतन की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाने की एक खूबसूरत कोशिश है। साथी रिपोर्टर फैसल भट्ट के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़, गुजरांवाला। जश्न आज़ादी फेस्टिवल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद दुनिया नाज़माबाद में किया जा रहा है, जहां खवातीन की 4 टीमें शिरकत कर रही हैं। खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि जश्न आज़ादी के मौके पर ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद खुश आइंद है। इसी हवाले से जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शहजादा मुइन से। जी शहजादा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी हम भरपूर तौर पर मनाने जा रहे हैं और साथ साथ इस अगस्त के महीने में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तकरीबात भी जश्न आज़ादी के हवाले से हो रही है। फिर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी मुल्क भर में जारी हैं और इस वक्त मैं नया नाज़माबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट जश्न आज़ादी खेली जा रही है और यहाँ पर मुल्क भर से 4 टीमें बनाई गई हैं और 4 टीमें मुल्क भर से मुख्तलिफ खिलाड़ी उनमें खिलाए जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ प्लेयर्स भी मौजूद है। क्या कहोगी इस टूर्नामेंट के हवाले से? सबसे पहले तो आई स्पोर्ट्स ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जो कि वुमेंस के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और सबसे पहले तो ये हमारा जो एरिया एनवायरनमेंट हमें बहुत अच्छा दिया गया है। नया नाज़माबाद में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान की लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से लड़कियाँ आई हैं इस टाइम के लिए। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान से लड़कियां आई हुई हैं और भी हमारे साथ प्लेयर्स मौजूद हैं। हैदराबाद से आप आई हैं, तशरीफ लाई हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है ऐसे विमेंस टूर्नामेंट में शिरकत बहुत करके? अच्छा इन्वॉल्वमेंट है और आई स्पोर्ट्स वालों का शुक्रगुजार हैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने ऐसा इवेंट रखा रखते रहते हैं, तो लड़कियों के लिए अच्छा चांस है वो परफॉर्म करें। और बिल्कुल, लड़कियां परफॉर्म करें यहाँ पर और बहुत कम मौके मिलते हैं ख़वातीन को ऐसे मुकाबलों में शिरकत करने के लिए। क्या कहोगी इस मुकाबले के हवाले से? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सारी लड़कियों को बिगनर से लेके जो हाई क्लास हमारी क्रिकेटर्स हैं सबको चांस मिल रहा है और बिल्कुल प्रॉपर चांस मिल रहा है। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब चीज़ों में चांस मिल रहा है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, साथ साथ लोग जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं, एक बड़ा पार्ट है ये टूर्नामेंट भी। खुशी होती है कि अपने मुल्क के लिए यहाँ पर बिल्कुल बहुत खुशी होती है। ये अभी तो हम एकेडमिक लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट से हमारा हौसला इतना बढ़ चुका है कि इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पर हम प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। यही वो लड़कियां हैं जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकती हैं विमेंस क्रिकेट टीम की। आप क्या कहोगी इस टूर्नामेंट के बारे में? मैं ये कहूँगी कि जो टूर्नामेंट है इससे हमें बहुत फ़ायदा मतलब हो रहा है और हमें अच्छे से अच्छा चांस मिल रहा है आगे जाने का। बिल्कुल, अच्छे से अच्छा मौका उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है। इस किस्म के टूर्नामेंट्स अगर होते रहेंगे, खासकर विमेंस के, तो यकीनन हमारे पास अच्छे प्लेयर्स निकल कर आएंगे विमेंस की। और इस तरह अब ये हमने देखा कि हाल ही में पाकिस्तान विमेंस टीम की कारकर्दगी कुछ बेहतर नहीं थी, लेकिन हम ग्रास रूट लेवल पर अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हमारे पास टैलेंट मौजूद है। सिर्फ निखारने की ज़रूरत है और ये प्लेयर्स जाकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकती हैं। जी। कोरंगी में तजावुज़ात के खिलाफ KMC का ऑपरेशन मुतादिद और गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा। डायरेक्टर शेर अली ने ऑपरेशन की निगरानी की है। आपको बताते चलें कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और म्यूनसिपल कमिश्नर इब्रार जाफर की हिदायत पर बल्दिया उज़्मा कराची के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली की निगरानी में कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई। KMC एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने 8000 रोड, 12000 रोड, 9000 रोड और इंडस अस्पताल कोरंगी के एतराफ़ में ऑपरेशन करते हुए सड़कों और फुटपाथों पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात को हटा दिया। कार्रवाई के दौरान सड़कों और गुजरगाहों पर कायम रुकावटों और दीगर तजावुज़ात का खात्मा किया। ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी डायरेक्टर कोरंगी लांडी अली रहमान ने की है। आपको बताते चलें कि जबकि एंटी इंक्रोचमेंट अमले ने भारी मशीनरी और दीगर वसाइल के जरिए तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की। KMC हुकाम के मुताबिक शहर में ट्रैफिक की रवानी, फुटपाथों की बहाली और शहरियों को आमद और रफ्त में पेशरफ्त के मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चलें कि तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। और इसी के साथ ही शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़।